अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में आज मैं फिर हाजिर हूं। आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रहा हूं। मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था अपने कुछ कामों में और अपने ऑफिस के कामों में, और मेरा आपसे वादा था कि मैं वापस आके अगला जो मेरा व्लॉग होगा वो ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर होगा कि हमने पाकिस्तान की कौन कौन सी ब्रीड्स अच्छी हैं और उसमें से हम कौन सी ब्रीड को रखना चाहते हैं और रखना चाहिए हमें। तो उससे पहले कि मैं इसकी तरफ आऊं, तो मैं आपसे एक और टॉपिक जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि किड्स मैनेजमेंट की का मैं पार्ट 3 आपसे डिस्कस करूंगा और उसमें मैं आपको डिवर्मिंग के बारे में बताऊंगा। जी जनाब, फिर हाजिर हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने आपको डिवर्मिंग के बारे में बताना है कि छोटे किड्स जो है हमारे हैं उनकी डिवर्मिंग कब करानी चाहिए। जो हमारे किड्स जो पैदा हुए हैं हमने उनको डिवर्मिंग करानी चाहिए हमने पहले 1 महीने के बाद। जब हमारे जानवर 1 महीने के हो जाते हैं तो हमने उनकी डिवर्मिंग करवानी है। और उसके बाद फिर अगले जब 2 महीने के हो जाएंगे फिर आपने दोबारा डिवर्मिंग करवाएं। 3 महीने, फिर चौथा महीने, चौथे महीने तक आपने रेगुलर हर महीने उसको डिवर्मिंग करनी है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि डिवर्मिंग में जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत है या नहीं? जनाब, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि डिवर्मिंग की ज़रूरत है या नहीं है। वो इसके मैं बताता हूँ कि अब आपके जो जानवर होंगे, आपके जो किड्स हैं, वो आपको बड़े डलनेस में आ जाएंगे। वो उनके जो है ना बाल उतर रहे होंगे, स्किन उसकी रफ सी हो जाएगी और उसके अंदर उसको भूख कम लगेगी। जानवर को, आपके जो किड्स हैं, वो खाए पिएगा नहीं। और आप इस सब चीज़ों को आप जब देख रहे होंगे तो आप फील करेंगे कि आपके जानवर को अब डिवर्मिंग की ज़रूरत होती जा रही है। खुसूसन खुसूसन जब आप अपने जानवर को देखेंगे उसकी आंखों के अंदर वो चमक नहीं है, वो शाइनेस नहीं है। जैसे ये मेरा जानवर आप देखें, ये मोहम्मदपुरी हमारे पास एक बकरा है और इसकी आंखों की चमक आप ज़रा क्लोज, ये माशाल्लाह एक्टिव है। इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। और ये हमारा किड है जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था। ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। आप इसकी अगर गौर से अब आप इसको देखें तो इसके अंदर इसकी शाइनेस है, इसकी स्किन चमक रही है। और जब आप इन चीज़ों को देखेंगे आप फील करेंगे कि आपका जानवर है उसको जो है अब डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जब देखने, अच्छा एक और बहुत अहम बात वो ये है, असल में थोड़े थोड़े मेरे जानवर जो है ना मुझे तंग भी कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वो अपने डिट्रैक्ट भी हो जाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक अहम जो निशानी है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं वो इनको डायरिया लग जाता है। और डायरिया भी ऐसा ग्रीनिश और गंदी स्मेल का होता है कि आपको फील हो जाएगा कि इस वक्त इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि जब आपको इस स्टेज पे अपने जानवरों को ना लेकर आएं, उससे पहले पहले ही आपने अपने जानवरों की डिवर्मिंग करा लेनी है। अच्छा, एक बात ये, आपने डिवर्मिंग करानी कौन सी है? आपने जो अपने जानवरों की डिवर्मिंग करवानी है वो 2-3 साल्ट उसके अंदर इकट्ठे हों। आप वो डिवर्मर चूज़ करें, वो आप मार्केट से लें जिसके अंदर 2-3 जो है डिवर्मर होंगे। तो अंदर होंगे तो वो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो अंदर जो जरासीम हैं, वो कीड़े हैं, उनको मारने का वो किरदार अदा करते हैं। और डिवर्मिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डिवर्मिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा कच्चा प्लाट है और मेरे जानवर जो है वो उसमें होते हैं। आप दिखा सकते हैं उस साइड पे, उस एरिया में मेरे जानवर खुले फिर रहे होते हैं। तो जब वो फिर रहे होते हैं तो वो मट्टी भी खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। तो एग्स नीचे पड़े होते हैं, जो वो खाते हैं उनके पेट में जाके वो कीड़े जो है ना वो बन जाते हैं। तो आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है, वो ये ख्याल रखना है कि अंडर डोज कभी नहीं देनी आपने, नंबर 1। नंबर 2, आपने ओवर डोज नहीं करनी। अंडर डोज का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। ओवर डोज आप जब बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो उससे जानवर आपका बीमार हो सकता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। अब तक का व्लॉग इतना ही। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आया होगा। और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ब्रीड्स के बारे में मुख्तसर बताऊंगा। लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना टाइम आपके पास नहीं है यकीनन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा।
पसंद आया होगा आप सब्सक्राइब भी करें, इसको आगे शेयर भी करें। और ये शेयर करने का मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमारे बहुत से जो लोग हैं जो जानवर पाल रहे होते हैं, उन तक ये एक नॉलेजेबल चीज़ जाएगी और एक सदका जारिया के तौर पे होता है कि उनको कोई चीज़ काम की चीज़ पता लगेगी और उनके जानवर और वो लोग जो है बिल्कुल अपने जानवरों को महफूज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।